इन चार स्त्रियों पर गंदी नज़र रखने वाले होते हैं सबसे बड़े महापापी। प्रिय बंधुओं, आप देख रहे हैं वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण मनुष्य को पल पल का जीवन जीने का संदेश देती है। मनुष्य यदि उनका अपने जीवन में पालन करे तो वे अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। आज मैं भगवान श्री राम द्वारा बताई गई कुछ बातों के बारे में बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली है। प्रिय बंधुओं, रामायण में भगवान श्री राम ने बाली को जो बातें बताई थी वही बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राम जी ने जब छुपकर बाली को बाण मारा था तब बाली ने राम जी से पूछा, हे राम, आपने मुझे छुपकर क्यों मारा? मैंने आपका क्या अपराध किया था? जैसा आपके लिए मेरा भाई सुग्रीव है वैसा ही मैं हूँ, फिर ये इतना बड़ा अन्याय क्यों? तब राम जी ने बाली से कहा, हे बाली, वैसे तो तुमसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, पर वो हर एक व्यक्ति मेरा शत्रु है जो मानवता का शत्रु है, जो धर्म का शत्रु है, जो अन्याय का पक्षधर है, जो अत्याचार में प्रवृत्त है, जो मेरे द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत चलता है। तुम जानना चाहते हो कि तुमने क्या अपराध किया है? तो सुनो। कहते हैं रिश्तों में पवित्रता हो। रिश्तों को धर्म और मर्यादा के साथ जो निभाता है वही मनुष्य की विशेषता है। जो लोग मर्यादा की सीमा रेखाओं को पार कर जाते हैं, रिश्तों में अपवित्रता की बू आने लगती है तो मनुष्य पुष्टता की ओर चला जाता है, और मनुष्य होकर पशु वृत्ति बना लेना ये मनुष्यों के लिए कलंक है। इसलिए राम जी ने बाली से कहा था, ऐसे दुराचारियों का वध करने में किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। जो मनुष्य जाति के लिए कलंक हो, जो मर्यादाओं को ताक पर रखकर पशुओं की तरह रिश्तों को भोगते हैं, कन्या, बहन, छोटे भाई की पत्नी और पुत्र वधू, ये चारों रिश्ते एक मनुष्य के लिए बहुत ही पवित्र भाव रखने वाले होते हैं। इन पर गंदी दृष्टि रखने वाले का सर्वनाश हो जाता है। उसके इन पापों को यहाँ भी और परलोक में भी निंदनीय कहा जाता है। उसका इस धरती पर न होना ही उचित है। धर्म के साथ जीना मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। धर्म ही मनुष्य को विशेष बनाता है। धर्म का ज्ञान होने से मनुष्य देवताओं की तरह पूजनीय हो जाता है। धर्म ही अच्छे बुरे और पाप पुण्य, धर्म अधर्म की पहचान कराता है। धर्म ही आपके कर्मों को छानता है। जो लोग धर्म का ज्ञान नहीं रखते उन्हें पशु वृत्ति वाला मनुष्य कहा जाता है। राम जी बोले, हे बाली, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या को जो बुरी नज़र से देखता है वो महापापी कहलाता है, और ऐसे महापापी को मारने में कोई पाप नहीं लगता। आपने अपने छोटे भाई की स्त्री को अपनी स्त्री बनाकर रखा है, इसलिए आपने घोर पाप किया है, और ऐसे पापी को संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं। मैंने आपके रूप में एक अत्याचारी को दंडित किया है। और दूसरी बात, तुम्हें अपने बल पर बड़ा ही अभिमान हो गया था, और एक अभिमानी को मारना मेरा धर्म है। हे बाली, धर्म की रक्षा के लिए ही मैं धरती पर आता हूँ। राम जी की बात सुनकर बाली बोला, हे राम, सच में मैं बड़ा ही अभिमानी था। मैंने वास्तव में छोटे भाई का अपराध किया है। मैं बड़ा ही पापी हूँ, लेकिन अब मैंने आपका दर्शन कर लिया है। मैंने सुना है जो आपका दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पर आप तो मेरे सम्मुख खड़े हों। आपके दर्शन करके मैं निश्चित ही निष्पाप हो गया। अब मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कर्मवश मैं जिस योनि में जन्म लूँ वहाँ भी आपका स्मरण बना रहे। राम जी बोले, हे बाली, जाओ, ऐसा ही होगा। साथ ही साथ आपके माध्यम से संसार के लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिनको सुनकर वे अपना जीवन सुधार सकते हैं। मनुष्यों को मेरी ये 7 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहली बात, दूसरों के दोष मत देखो। किसी दूसरे का दोष देखना महापाप है। स्वयं को ज्ञान से इतना भर लो कि तुम्हें दूसरे के दोष देखने की फुर्सत ही ना मिले। अपने अंदर के दोष को कोई नहीं देखना चाहता। यदि दूसरे के अंदर सरसों के दाने के बराबर भी दोष हो तो वो सबको दिखाई देता है। दूसरी बात, संपूर्ण प्राणियों पर मनुष्य को दया रखनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि भगवान राम कितने बड़े दयावान थे। जब राम किसी को दुखी देखते थे तब वे उसके लिए दुगना दुखी हो जाते थे। वे सबके दुख को अपना दुख समझते थे। जब भी किसी पर दुख देखते थे
तब वे कहते थे कि इसको दुख मेरी असावधानी से आया है, यदि मैं सावधान होता तो वो दुखी क्यों होता। प्रिय बंधुओं, राम जी ने तीसरी बात बताई, हे बाली, मन को सदैव निर्मल रखना चाहिए। जिसका निर्मल मन होगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा। कहते हैं कि माया मोह में पड़कर मन कठोर हो जाता है। किसी को कष्ट मत दो, कष्ट देने से कष्ट मिलता है और सुख देने से सुख। चंचलता से मन बिगड़ता है। मानव के पास सबसे श्रेष्ठ बल बुद्धि का होता है। उसे बुद्धि का उपयोग करना चाहिए तो उसे कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। चौथी बात, विचार को महत्व दो। बिना विचारे कोई काम मत करो। कार्य को कुशल बनाना है तो विवेक का होना बहुत आवश्यक है। जीवन में सावधान बने रहो। सबके आगे स्वयं को बड़ा मत समझो। मनुष्य यदि सबसे बड़ा भी हो तो भी उसे स्वयं को छोटा मानना चाहिए। धन और शक्ति होते हुए भी नम्रता धारण करनी चाहिए और नम्रता की ही जीत होती है। धैर्य मनुष्य की शोभा है। पांचवी बात, मानव जीवन में शुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य चाहे तो भीतर बाहर दोनों तरह से पवित्र हो सकता है। जो मनुष्य मन क्रम वचन से पवित्र है उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। मनुष्य बनना बहुत अच्छी बात है और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि अपने दोष को मिटाकर पवित्र हो जाना। पवित्र होते ही आपके पास शांति स्वयं आ जाती है। छठवीं बात, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी तरह से आपके पास कोई शक्ति आ जाए तो उसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए करो। शक्ति को धर्म में लगाने से बल की वृद्धि होती है और परोपकार का पुण्य भी मिलता है। आपके पास चाहे दैवीय शक्ति हो, धन की शक्ति हो, पद की शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, सबका इस्तेमाल शुभ कर्मों के लिए ही करना चाहिए। बुरे कर्म में इन शक्तियों को लगाने से शक्ति का दुरुपयोग माना जाता है, जिसका पतन निश्चित है। शक्तियाँ मानवता की और धर्म की रक्षा के लिए होती है। इस प्रकार राम जी ने बाली को उपदेश दिया। बाली मरने से पहले अपने पुत्र अंगद को राम जी को सौंपकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्रिय बंधुओं, अब आप समझ गए होंगे कि इन 4 लोगों पर मनुष्य को सपने में भी बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए, वरना उनका सर्वनाश हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय